हाय फ्रेंड्स दोस्तों, अब हम लोग एक्सरसाइज 1.3 पढ़ेंगे क्लास 9th का। सिंपल सा एक्सरसाइज है। हमें बोला है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। यानी पहले इसको डिवाइड करना है और बताना है इसका डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह का है। टर्मिनेटिंग है मतलब स्टॉप कर जाता है, या नॉन टर्मिनेटिंग है, या फिर किस तरह से है। तो हम लोग पहले देखते हैं। देखिए सिंपल है, इसको अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो नीचे आपको 2 जीरो दिख रहा है, तो आप क्या कीजिए 36 को उतार लीजिए और नीचे 2 जीरो था, मतलब 100 में 2 जीरो होता है, तो आप इधर से 1 2 डिजिट गिन कर यहाँ डेसिमल लगा लीजिए, बस ये हो जाएगा। और ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है, यानी कि स्टॉप कर जा रहा है, आगे तो और नहीं जाएगा, तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। दूसरा मान लीजिए 1/11, आप 1 को 11 से डिवाइड कीजिए, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ ये नहीं है, मान लीजिए 1 है, अब इसको डिवाइड कीजिए 11 से, पॉइंट लीजिएगा, 0 बिठाएंगे, फिर अभी भी छोटा पड़ जा रहा है, 11 से ये छोटा है, फिर यहाँ पे 0 लेंगे और यहाँ पे 100 बन जाएगा। उसके बाद 11 9 से 99 होगा। इस तरह से फिर से 1 बचेगा, फिर पॉइंट 0 लेंगे, फिर भी काम नहीं बनेगा, यहाँ 0 रख कर 0 लेंगे। तो इस तरह से आपका जो है ये 0.0909 और इस तरह से जाता जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं ये आएगा 0.0909, इस तरह से रिपीट करेगा, ठीक है, 090909 एंड सो ऑन। तो हम लोग इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं 0.0909 और उसके ऊपर बार लगा देंगे, क्योंकि 0909 रिपीट कर रहा है बार बार, तो हम लोग बार लगा देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन अब इसका एक्सपेंशन किस फॉर्म का है, तो हम लोग लिखेंगे ये क्या कर रहा है, स्टॉप तो नहीं कर रहा है लेकिन रिपीट कर रहा है, स्टॉप नहीं कर रहा है। तो हम लोग लिखेंगे रिपीटिंग बट नॉट टर्मिनेटिंग, ठीक है। इस तरह से आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी लिख दीजिए, ठीक है। अब थर्ड नंबर में पहले आप इस मिक्स फ्रैक्शन को चेंज कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जा 32 और 1 33 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 8। अब इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 8 4 जा 32 और यहाँ पे 125 आ जाएगा, 4.125 और यहाँ पे स्टॉप कर जाएगा, आगे ये रिपीट नहीं होगा। तो हम लोग इसको बस इतना से लिख देंगे, ये तो आपका आ जाएगा 4.125 आएगा और इसका क्या होगा, ये होगा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है इसका, ठीक है, मतलब रुक जा रहा है, टर्मिनेट कर जा रहा है, स्टॉप कर जा रहा है, बस इतना ही आपको लिखना है। इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 3 को आप 13 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 230769। आप आराम से डिवाइड कर लें और यही नंबर बार बार रिपीट करेगा, यानी इतना का ग्रुप बार बार रिपीट करेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे बार लिख देंगे। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे रिपीटिंग, यहाँ पे या आप ऐसे लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट तो नहीं कर रहा है, मतलब स्टॉप तो नहीं कर रहा है, तो लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नेक्स्ट वाला देखिए, ये वाला 5 नंबर, देखिए 1/11 को डिवाइड किए तो 0.09 बार बार रिपीट कर रहा था, और ये 2/11 जस्ट इसका डबल है। 2/11 को आप लिख सकते हैं ना 2 इंटू 1/11, और 1/11 का वैल्यू तो निकाल चुके हैं, तो हम लोग क्या करेंगे 2/11 को लिख सकते हैं 0.18, ये रिपीट करेगा आपका बार बार। तो सेम यही चीज़ यहाँ लिखा जाएगा, रिपीटिंग बट नॉट टर्मिनेटिंग। अब ये वाला को डिवाइड कीजिए, इसको आप डिवाइड कीजिएगा 6 नंबर को, तो आपको मिल जाएगा 0.8225 और ये टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा टर्मिनेटिंग। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में यू नो दैट 1/7 का वैल्यू ये गिवन है, ठीक है, यानी 1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7 3/7, इस तरह से, आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, यानी बिना लॉन्ग डिवीजन के, मतलब 2 को ऐसा है 2 को आप 7 से डिवाइड करने लग जाए, ये बोला बिना लॉन्ग डिवीजन का आपको प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए सिंपल है, हमको गिवन किया है 2 नंबर है ना, देखिए 1/7 का वैल्यू दिया हुआ है 0.142857, ठीक है, ये तो दिया हुआ है, तो हमें निकालना कितना है 2/7 का, 3/7 का, इस तरह से। तो देखिए सिंपल तरीका है, आप क्या कीजिए 2/7 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 1/7, बात तो बराबर है, 2 1 2 ही हो जाएगा और बाय 7।
अब देखिए 1/7 का वैल्यू तो दिया हुआ है 0.142857, बस इसका डबल कर दीजिए आप। डबल कर दीजिएगा तो 0 आपका आ जाएगा 285714। आप आराम से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये नंबर आएगा और ये रिपीट करेगा, ठीक है। बार बार इतना इतना का ग्रुप रिपीट करेगा, इसलिए इसके ऊपर बार लगा देंगे, ठीक है। ये भी यहाँ पे रिपीट करेगा। आप चाहें तो 1 को 7 से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। उसी तरह 3/7 बोला था, आप इसको 3 इंटू 1/7 लिख सकते हैं और आप इसको फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा, मतलब 3 इंटू 1/7 का वैल्यू मालूम है 0.142857। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 0.428571 और ये बार बार रिपीट करेगा, ठीक है। उसी तरह आप 4/7 का निकाल लीजिए आराम से, 4 इंटू 1/7 और 4 लिख लीजिए और 1/7 इसका वैल्यू तो मालूम ही है 0.142857, ठीक है। इसको करने के बाद आपका आ जाएगा 0.571428 और ये बार बार रिपीट करेगा। इसी तरह 5/7 का निकाल लीजिए तो आराम से आप निकाल सकते हैं, 4 इंटू 0.142857 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.714285 आएगा और ये रिपीट करेगा बार बार। उसी तरह 6/7 निकालना है, आप लिखिए 6 इंटू 1/7 वैल्यू पुट कर दीजिए इंटू 0.142857। बस इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको मल्टीप्लाई करते रहना है। तो ये आ जाएगा 857142 और ये भी रिपीट करेगा इतना इतना का ग्रुप बनाकर। तो बस यही था, इसमें कुछ था नहीं। तो बिना हम लोग क्या किए, बिना डिवीज़न का ये चीज़ हम लोग बनाए हैं, ठीक है। सिर्फ मल्टीप्लाई किए, डिवाइड तो कुछ किए नहीं है।